हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक बेहद पॉपुलर किताब चाणक्य नीति के बारे में बात करने जा रहे हैं। चाणक्य नीति का मतलब है ऐसी पॉलिसी जो चाणक्य ने बनाई थी। इसमें बहुत से चैप्टर्स और खुश और सफल जीवन जीने के लिए चाणक्य के कोट्स, स्ट्रैटेजीज और लेसन्स को शामिल किया गया है। चाणक्य नीति हर रोज में करने वाले कामों के लिए डूज एंड डोंट समझाती है, यानी कि वो सब जो आपको डेली बेसिस पर करना या नहीं करना चाहिए, ताकि कोई भी इंसान उन्हें फॉलो करके पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। चाणक्य नीति को ओरिजिनली संस्कृत में लिखा गया था, बाद में इसे हिंदी, इंग्लिश और कई दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। आचार्य चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्ता और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये इंडिया के ग्रेटेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट और टीचर रहे हैं। इन्होंने महामंत्री की तरह काम किया और इनको इनकी पॉलिटिकल विजडम, दूर तक सोचने की एबिलिटी, इनके मैनिपुलेशन और डिप्लोमेटिक स्किल के लिए जाना जाता है। चाणक्य की मदद से ही मौर्य एम्पायर, जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने राज किया था, उसने काफी प्रोग्रेस की। आचार्य चाणक्य के लाइफ लेसन्स और टीचिंग को मैनेजमेंट लेसन में भी पढ़ाया जाता है, जिसे चाणक्य नीति कहा जाता है, जिसके ज्यादातर एस्पेक्ट हमने इस वीडियो में पूरी तरह से कवर किए हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। तो चलिए फिर चाणक्य नीति के 15 मेन लेसन के बारे में डिटेल में समझते हैं। एजुकेशन आपकी बेस्ट फ्रेंड है। एक एजुकेटेड इंसान की हर जगह इज्जत की जाती है। एजुकेशन के आगे सुंदरता और जवानी भी फीकी पड़ जाती है। चाणक्य स्टेटमेंट से ये बताना चाहते हैं कि कोई इंसान ताकत के मामले में कमजोर हो सकता है, या दिखने में एवरेज या उससे भी कम हो सकता है, या हो सकता है उसके पास काफी सारा पैसा ना हो, लेकिन फिर भी अगर वो एजुकेटेड है, उसे एक सभ्य इंसान की तरह ट्रीट किया जाएगा और वो हर जगह इज्जत पाएगा। एक अमीर आदमी अपना पैसा और खूबसूरती वक्त के साथ खो सकता है, उसके रिलेशन और प्यार वक्त के साथ फीके पड़ सकते हैं, लेकिन एजुकेशन और ज्ञान हर कंडीशन में इंसान का साथ देता है। ये वक्त के साथ सिर्फ बढ़ सकता है और इसे आपसे कोई छीन नहीं सकता है। दूसरों की गलतियों से सीखें। आपके पास इतनी लंबी उम्र नहीं है कि आप सारी गलतियां खुद करके सीख सकें। एक इंसान को अपने आसपास के लोगों और एनवायरनमेंट को देखना, उन्हें ऑब्जर्व करना और उनसे सीखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यह जरूरी नहीं है कि आप खुद की मिस्टेक से ही सीखें, जबकि आप दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं, जिससे आप उन गलतियों को रिपीट करने से बच सकते हैं। अपने राज किसी के साथ शेयर ना करें। आपको कभी अपने सीक्रेट्स दूसरों के सामने खोलने नहीं चाहिए, क्योंकि आपको कोई अंदाजा नहीं है कौन इन्हें आपके खिलाफ कब यूज करेगा। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी सूरत में अपनी कमजोरी या ताकत किसी के सामने जाहिर नहीं होने दें, ताकि कोई आपकी कमजोरी का फायदा ना उठा सके और आपकी ताकत से निपटने का तरीका भी ना खोज सके। इससे पहले कि आप कोई भी काम शुरू करें, खुद से ये 3 सवाल पूछें। मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? और क्या मैं इसमें सफल हो सकता हूँ? जब आप इन 3 क्वेश्चंस को गहराई से सोच लें और सेटिस्फैक्टरी जवाब ढूंढ लें, तभी आगे बढ़ें। कोई काम शुरू करने से पहले या कोई स्ट्रैटेजी या कोई प्लान इंप्लीमेंट करने से पहले आपको हमेशा इन 3 सवालों से होकर गुजरना चाहिए, जिससे आपको इस काम के फायदे और नुकसान का पता चल सके और आपको अपनी सक्सेस और फेलियर की पॉसिबिलिटी के चांसेस भी पता चल सके। किसी फूल की खुशबू सिर्फ हवा की दिशा में ही फैलती है, पर एक इंसान की अच्छाई हर तरफ जाती है। एक इंसान को दूसरे के लिए हमेशा अच्छा होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इंसान किस कल्चर या किस कम्युनिटी का है। चाणक्य कहते हैं कि इंसान मर सकता है, पर उसकी अच्छाई हमेशा जिंदा रहेगी। उसके अच्छे काम हमेशा याद किए जाएंगे आने वाले कई सालों तक। एक इंसान सिर्फ अपने कामों से महान बनता है, इसका जन्म से कोई लेना देना नहीं है। एक इंसान जिस तरह की चीजें लाइफ में करता है, उससे महान बनता है। वो कहाँ पैदा होता है, किस समाज में वो जन्म लेता है और कौन सी लैंग्वेज वो बोलता है, ये चीजें उसकी महानता डिसाइड नहीं करती हैं। उसे खुद को साबित करना होता है अपने जीने के तरीके से और सोसाइटी और ह्यूमैनिटी के लिए किए गए काम से। सेल्फ कंट्रोल की रूट में होती है हम्बलनेस। एक खुश और सफल इंसान की लाइफ जीने के लिए सबसे अच्छा लेसन हो सकता है कि आप उतना ज्यादा हम्बल बने जितना आप बन सकते हैं। आपकी हम्बलनेस आपके एनिमी को कमजोर करती है और आपको कंट्रोल में रखती है, और साथ ही साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव करती है। आपकी फीलिंग्स आपका भगवान है और आपकी आत्मा आपका मंदिर। जब लोग भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं और भगवान को खुश करने के नए नए तरीके खोजते रहते हैं, चाणक्य का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और ही कहता है। उनकी चाणक्य नीति कहती है कि भगवान मंदिरों में या लोगों में नहीं मिलते, भगवान हमारे खुद के अंदर हैं। भगवान हम सबके अंदर मौजूद हैं, क्योंकि हमारी भावनाएं और हमारी आत्मा उस भगवान के रहने का मंदिर है। किसी को भगवान को ढूंढने के लिए मंदिरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे सिर्फ अपनी आत्मा को एक मंदिर और अपने इमोशंस और फीलिंग को भगवान की तरह देखना चाहिए। कर्जा एक दुश्मन की तरह है। एक इंसान जिसके ऊपर कर्जा है, उसे दूसरों के सामने बेइज्जती और शर्म का सामना करना पड़ता है। एक इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो कर्जा ना ले, और अगर बहुत बुरे हालात में उसने कर्जा ले भी लिया तो इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रखकर जल्दी से जल्दी उसे वापस करना चाहिए।
लर्निंग कुछ इस तरह है जैसे सफर में एक दोस्त, घर में वाइफ, बीमारी में दवाई और मरने के बाद पुण्य। ये सब सच्चे साथी होते हैं। कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि वक्त बदलता है, लोग बदल सकते हैं, सिचुएशन आपके फेवर में हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन आपकी सीखे जाने वाली चीजें हमेशा आपके साथ रहती हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि लर्निंग्स को आप लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस दें। आपकी लर्निंग्स आपकी लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रहेंगी। ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी घर में वाइफ हो या बीमारी में कोई दवाई हो। ऐसा इंसान जो अपनी फैमिली मेंबर से बहुत ज्यादा अटैच्ड होता है, वो काफी डर और दुख झेलते हैं, क्योंकि सभी दुख की जड़ में जरूरत से ज्यादा लगाव होता है। इसलिए खुश रहने के लिए एक इंसान को अटैचमेंट से ज्यादा दूर रहना चाहिए। भगवत गीता की तरह आचार्य चाणक्य भी एक्सप्लेन करते हैं कि इंसान को अपनी फैमिली से ज्यादा अटैच्ड नहीं होना चाहिए। हालांकि इसे कर पाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये कड़वा सच है। एक इंसान जो अपनी फैमिली से अटैच्ड होता है, उसकी फैमिली से एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती हैं। ये एक्सपेक्टेशंस रिस्पेक्ट, लव, सेक्रीफाइस या सेवा की फॉर्म में भी हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर वक्त फैमिली मेंबर भी उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाते हैं। इस वजह से उस इंसान को दुख होता है और ये दुख उन रिलेशंस के बीच दरार डालने का भी काम करता है। एक्चुअल नॉलेज सिर्फ बुक्स और पोजीशन में नहीं है। अगर ऐसा होता है, जब भी इनकी जरूरत पड़ती, लोग इन दोनों का यूज नहीं कर पाते। सच्ची लर्निंग्स और नॉलेज को बुक्स या पोजीशन में स्टोर नहीं किया जा सकता है। नॉलेज हमारे अंदर रहने के लिए बनी है और लाइफ की हर स्टेज पर अप्लाई करने के लिए बनी है। लीडरशिप के होने का मतलब है पावर का होना। लीडरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कई हजार सालों से ये रहा है कि लाइफ में सिर्फ वही लोग आगे बढ़ पाए हैं जिनके पास पावर रही है। इसलिए सफल होने के लिए जरूरी है कि आप पावरफुल बने, और पावरफुल बनने के लिए आपको कुछ चीजों पर फोकस करना जरूरी है। इंटेलेक्चुअल पावर। आज हम पहले की किसी भी सिविलाइजेशन से ज्यादा एक इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं। जिस इंसान के पास नॉलेज और विजडम है, उसका आगे चलकर सफल होना तय है, क्योंकि ये सबसे कीमती चीजों में से एक होने वाली है। और आगे चलकर सिर्फ वही लोग प्रोग्रेस कर पाएंगे जिनके पास दूसरों के कंपेयर में ज्यादा नॉलेज होगी। मैन पावर। मैन पावर के अंदर वो सब लोग आते हैं जो आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं। इसमें आपके कस्टमर्स भी आते हैं। इन लोगों की पावर आपको पावरफुल बनाएगी। जितनी ज्यादा पावरफुल आपकी मैन पावर होगी, उतने ज्यादा पावरफुल आप होते जाएंगे। और यहाँ वो पावरफुल लोग भी आते हैं जिन्हें आप जानते हैं और जो आपको जानते हैं, क्योंकि जितने पावरफुल कनेक्शन आपके होंगे उतने ही पावरफुल आप होते जाएंगे। फाइनेंशियल पावर। कई लोग सोचते हैं कि वो लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे और पैसे उनके लिए उतने जरूरी नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आपका बिजनेस या कंपनी पैसा नहीं बना रही है, तो चाहे आप कितना भी चाहें, आप ज्यादा देर तक दूसरों की हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैसा ही वो चीज है जो चीजों को रियलिटी में कन्वर्ट करने की ताकत रखता है। एंथुसियाज्म एंड मोरल। रिसर्च के अकॉर्डिंग सफल होने के चांसेस उस तरह के लीडर्स के ज्यादा होते हैं जो डिसिप्लिन के साथ एंथुसियाज्म, एनर्जी और कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अगर एक इंसान इस फैक्टर पर फोकस करता है, तो वो बाकी के फैक्टर्स पर भी अपनी विल के अकॉर्डिंग फोकस कर पाएगा। आर्ट ऑफ पनिशमेंट। एक पावरफुल लीडर बनने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप टफ बने, और ये समझे कि अपने गोल्स अचीव करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कब स्टिक का इस्तेमाल करना है, ताकि उससे एग्जाम्पल सेट हो कि लीडर वक्त आने पर स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। श्योरली दूसरे लोग उसे इसके लिए नफरत करेंगे, लेकिन अगर एक लीडर बहुत स्वीटली एक्ट करेगा और कभी किसी की गलती ठीक नहीं करता है, तो कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा और ना ही कोई ठीक से काम करेगा। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि पावरफुल बनने के लिए आपको इस आर्ट में माहिर होना पड़ेगा कि कब स्टिक का यूज किया जाए, पर इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं कि लोग आपसे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने से भी डरने लगे, और इतना भी स्वीट ना बने कि लोग आपकी बात ही ना सुने। स्टेइंग एट द टॉप। एक पावरफुल इंसान बनना फिर भी आसान है, पर उस पोजीशन पर बने रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए एक पावरफुल एडमायरेबल लीडर बनने के लिए, सेल्फ कंट्रोल पाने के लिए कुछ नेगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल पाना होगा। हमेशा ज्यादा से ज्यादा पाने की चाह एक इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती है। ये एक कभी ना खत्म होने वाली रेस का हिस्सा बना देती है, इसलिए इससे दूर रहें। गुस्सा एक इंसान को कभी भी सही डिसीजन नहीं लेने देता, इसलिए हर एक इंसान को खुद को इससे प्रोटेक्ट करना चाहिए और इसे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ओन लॉ। हमारे जमीन से टिके रहने का कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स। यह हमें जमीन पर बनाए रखती है। इसी तरह पूरी दुनिया भी अपने अलग अलग लॉ से चलती रहती है, और ये बहुत जरूरी है कि आपके भी खुद के कुछ लॉज हों जिससे आप पूरे कंट्रोल में रहें। चाहे ये लॉज आप घर में लगाएं या बिजनेस में लगाएं। पावर मैनेजमेंट। ऐसा इंसान जो हर तरह की सिचुएशन संभाल सकता है, वो एक बहुत पावरफुल इंसान होता है। एक लीडर को दो सबसे कॉमन सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। पीपल सिचुएशन। कोई भी इंसान जो टॉप पर पहुंचना चाहता है, तो उसे ये जानना होगा कि किस तरह लोगों को हैंडल किया जाए। फिर भी हर एक इंसान डिफरेंट होता है, इसलिए उनको हैंडल करने का तरीका भी जाहिर है अलग होगा। इसलिए चाणक्य एडवाइस देते हैं कि आप ह्यूमन साइकोलॉजी को बेहतर समझें और स्टडी करें। नॉलेज सिचुएशन। आजकल की नॉलेज इकोनॉमी में कंपनीज अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर करोड़ों रुपए लगाती हैं, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए नॉलेज गेन करें, बुक्स पढ़ें, हमारे चैनल की सभी समरी सुनें और अपना नॉलेज हमेशा बढ़ाते रहें।
थैंक यू दोस्तों। आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति से ये कुछ सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग्स थी। ये ना सिर्फ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, बल्कि ये उन सभी लोगों के लिए फायदेमंद है जो इन्हें इंप्लीमेंट करते हैं। चाणक्य नीति से आप लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं, नो मैटर आप किस फील्ड में हैं। हम रिकमेंड करते हैं कि आप सभी इन बुक्स को डिटेल में पढ़ें और इस समरी को बार बार सुनें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो करें। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।